अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करनी है। 5.1 में क्वेश्चन है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके लिए मैंने किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व किया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी तरह इसको सॉल्व किया तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए करते हैं तो ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 कर दिया प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद ये मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1। बाद में जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो मैंने डायरेक्ट कुछ किए हुए हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 को स्टेप बाय स्टेप देख लें। अब यहाँ पे जो एक्स के नीचे एक्स प्लस 1 है और एक्स माइनस 1 है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, यहाँ पे डिवीजन में है तो राइट साइड पे जब जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ए वाली फैक्टर के साथ भी और बी वाले फैक्टर के साथ भी। तो ए वाले फैक्टर के साथ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ए के नीचे एक्स प्लस 1 था तो वो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स माइनस 1। अब बी के साथ भी ये दोनों टर्म्स जाके मल्टीप्लाई होंगी तो एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स प्लस 1 बचेगा, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 की है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए और बी की वैल्यूज़ इस तरह से फाइंड होंगी कि मैंने एक टर्म पहले ज़ीरो करेंगे फिर दूसरी टर्म ज़ीरो करेंगे तो ए पहली की आंसर निकलेगा हमारे पास। तो मैंने यहाँ से ये देखें आप लोग कि हमारे पास ए जो है यहाँ पे ए के साथ एक्स माइनस 1 है। अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो ये ए ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 बी हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 बी हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले मैंने x इज इक्वल टू 1 किया तो ये टर्म पूरी हमारे पास 0 हो जाएगी और इसकी 2b यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किए तो b की वैल्यू 1/2 आई है। फिर उसके बाद मैंने x की वैल्यू -1 पुट की है, तो जब -1 पुट किए तो b हमारे पास 0 हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आएगी। तो अब a और b की वैल्यूज इक्वेशन a में मैंने पुट की हैं। तो 1/x² - 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास -1/2, 1/-1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और b की वैल्यू 1/2 एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया था, यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे जो मैंने डायरेक्ट किया हुआ है 1 को ए को जो है यहाँ पे जस्ट एक्स माइनस 1 सपोज कर लें कि अगर आया तो एक्स माइनस 1 कर दिए, ये मैंने मल्टीप्लाई ये वाला जो स्टेप है ये मैंने स्किप करके ये डायरेक्ट किया है ये वाला स्टेप। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो इसको मैंने सबसे पहले इसको नीचे जो है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया है तो मेरे पास जो आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास अगर सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर सेम वैल्यूज़ हैं पावर एक्स की तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर पोलिनोमियल होगा। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में लेस वैल्यू है पावर और डिनोमिनेटर में हमारे पास ग्रेटर है तो ये हमारे पास प्रॉपर होगा। हर इम्प्रॉपर को पोलिनोमियल को हम प्रॉपर में पहले शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए अब मैंने यहाँ पे इक्वल हो या फिर यहाँ पे ज़्यादा हो, तो इसको हम प्रॉपर बनाने के लिए हमने इसको लॉन्ग डिवीजन की, यहाँ पे मैंने लॉन्ग डिवीजन की हुई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंदर आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब मल्टीप्लाई करवाऊँगी 1 के साथ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे माइनस किए तो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब इस चीज़ को लिखने का तरीका क्या है, ये 1 है तो ये 1 हमारे पास साइड पे आ जाएगा, जहाँ पे जो रिमाइंडर है 2 ये हमारे पास ऊपर आएगा और जो जिस चीज़ से हमने डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो नीचे आएगी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 2 डिवाइडेड बाय, इसको मैंने अब ओपन किया है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाकर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 किए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब मैंने इसको इस पूरे को मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब मैंने ये चीज़ इसको सपोज किया
2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब इस चीज़ को मैंने दोबारा ए प्लस बी और ए डिवाइडेड बाय समथिंग और बी डिवाइडेड बाय समथिंग ये लेना है। अब मैंने 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन किया है। अब ये मैंने सपोज किया था सिर्फ ये वाली टर्म, जो बाकी वन था उसको मैंने भी इग्नोर किया है। अब यहाँ पे 2 इंटू ये वाली टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने ये इक्वेशन जो है इसको स्किप कर दिए एक स्टेप, और मैं 2 इज इक्वल टू ए माइनस वन प्लस बी इंटू बी इंटू एक्स माइनस प्लस वन आएगा। इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब एक्स जो है वो मैंने लेट किया है वन, तो वन जब मैंने पुट किया है तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और बी हमारे पास 2 बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 1 आएगी। फिर मैंने एक्स जो है माइनस वन पुट किया है, तो ए की वैल्यू माइनस वन आएगी, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ जब मैंने इक्वेशन ए में पुट किए हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब ये वन जो है ये लॉन्ग से ये जो लॉन्ग डिवीजन है इसका वन आया था, तो ये वन लिखा है मैंने और साथ में ए और बी की वैल्यूज़ लिखी थी, तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो एक्स 2x प्लस वन इज इक्वल टू, अब मैंने कर दिया है a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू और c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री। इसको इक्वेशन वन का नाम a का नाम दिया है। उसके बाद 2x प्लस वन यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब ये तीनों टर्म यहाँ पे आएंगी मल्टीप्लाई होंगी तो x माइनस वन इस x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये दो टर्म हैं वो a के साथ आ गई हैं। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस टू जो है ये डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस वन और x प्लस थ्री आएगा। इसी तरह c में x प्लस थ्री है तो x माइनस वन और x प्लस टू ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन वन का नाम दिए। अब मैंने x की वैल्यूज़ माइनस टू पुट की हैं तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी वन। फिर x की वैल्यू मैंने वन पुट की है तो a की वैल्यू आएगी 1/4। जब x माइनस थ्री पुट किए तो c की वैल्यू माइनस 5/4 आई है। ये सारी वैल्यूज़ a b c की वैल्यूज़ मैंने इक्वेशन a में पुट की हैं तो हमारे पास आंसर आया 1/4 x माइनस वन प्लस 1/1 इंटू एक्स प्लस टू माइनस 5/4 एक्स प्लस थ्री आया। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको मैंने सॉल्व किया है, फैक्टराइज किया है इसको। तो जब मैंने फैक्टराइज किया है तो x माइनस टू वैसे का वैसे रहेगा, x जो 7x है इसको 5 प्लस 2x कर दिया है, तो यहाँ से x कॉमन आया तो x प्लस 5, फिर 2 कॉमन लिया है तो x प्लस 5, तो x प्लस 2 और x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ, ये तीन टर्म्स आ जाएंगी। फिर यहाँ पे मैंने ए बी और सी के साथ इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए उसको मैंने इक्वेशन बना दी है। उसके बाद हमारे पास 3, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 जो है वो इक्वल होगा a इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस 5 के साथ प्लस b इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस 5 प्लस c इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया। फिर मैंने x माइनस टू पुट किया तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस 15/12 आएगी। जब मैंने x टू पुट किया तो a की वैल्यू माइनस 1/28 आएगी। फिर मैंने x जो है माइनस 5 पुट किया तो c की वैल्यू हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 7 आएगी। फिर a b और c की वैल्यूज़ मैंने इक्वेशन a में पुट किए हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आंसर जो है माइनस 1/28 इंटू एक्स माइनस टू माइनस 15/12 एक्स माइनस एक्स प्लस टू प्लस 30 डिवाइडेड बाई 7 एक्स प्लस 5। अब ये जो है यहाँ पे एक और स्टेप आप लोग कर सकते हैं कि ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 5 तो 5/4 आएगा, 3 4 12 होता है, तो 5/4 एक्स प्लस टू, ये एक्स्ट्रा स्टेप भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास x क्यूब है और नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये अगेन हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो इम्प्रॉपर फॉर्म को प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन करेंगे।
सबसे पहले 2x² माइनस एक्स माइनस 1 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया 6x³ माइनस 3x² माइनस 3x। साइंस चेंज करेंगे तो 6x³ 6x³ के साथ कैंसिल होगा और 5x² प्लस 3x² ये 8x² बनेगा प्लस 3x माइनस 7। 4 के साथ मैंने 2x² माइनस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करवाया तो 8x² माइनस 4x² माइनस 4 आया। 8x² कैंसिल हो जाएगा और 7x माइनस 3 ये हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर हम साइड पे लिखेंगे। जो अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसको हम ऊपर लिखेंगे और ये हमारे पास नीचे आएगी। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमने साइड पे लिखी है तो 3x प्लस 4 प्लस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस एक्स माइनस 1 आ गया। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया है। अब मैंने सिर्फ इस चीज़ को मैंने लेट किया है। अभी ये चीज़ मैंने छोड़ दी है, इसको लेट किया है तो इसको आगे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इस तरह से सॉल्व कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले फैक्टराइज किया 2x² माइनस एक्स माइनस 1 को। तो फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास आंसर आया 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल है a डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसको इक्वेशन b का नाम दिया है। अब 7x माइनस 3 इक्वल है a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 1। इसको इक्वेशन a का 1 का नाम दिया है। अब x को है 1 पुट किया जब मैंने तो b की वैल्यू 4/3 आएगी। जब x माइनस 1/2 पुट किया है तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास ये 13/3 आएगी। a और b की जब मैंने वैल्यूज़ इक्वेशन b में पुट की हैं तो 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 आएगी। अब ये तो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू थी ये। अब इस इक्वेशन पूरी होल इक्वेशन को भी तो सॉल्व करना है ना, तो ये हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट की है इसकी 13 डिवाइडेड बाई 3 वाली। ये चीज़ इसके अंदर जब मैंने पुट की है तो हमारे पास ये होल आंसर आएगा 3x प्लस 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 4 इंटू 3x माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1। लॉन्ग डिवीजन किया है क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास जो पावर है x की वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो x² माइनस 1 को सबसे पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 4x³ माइनस 4x। 4x³ हमारे पास कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास 5x² माइनस प्लस एक्स माइनस 2 आया। मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ x² माइनस 1 को तो 5x² प्लस माइनस 5 आया है। साइन चेंज किए हैं तो 5x² कैंसिल हो गया और हमारे पास x प्लस 3 रिमाइंडर बचा है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर आया इसको हमने ऊपर लिखा है और 4x प्लस 5 इसको साइड पे लिखा है और x² माइनस 1 ये नीचे वैसे रहेगा। इसको मैंने इक्वेशन a का नाम दिया। फिर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इसको मैंने लेट किया और इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसको इक्वेशन b का नाम दिया। फिर उसके बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। x मैंने 1 जब पुट किया तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। जब मैंने x माइनस 1 पुट किया तो a हमारे पास माइनस 1 आया। इक्वेशन मैंने b में दोनों वैल्यूज़ a और b की पुट की हैं तो हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 आया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन a में पुट किया तो 4x प्लस 5 -1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 3x² माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने लिखा है a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। इसको इक्वेशन a का नाम दिया है। 3x² माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। जब मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। जब मैंने इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट किया है तो हमारे पास b की वैल्यू 1 आई है। जब मैंने x इक्वल टू 3 पुट किया तो c हमारे पास 1 आया है और जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो a हमारे पास 1 आया। a b c की वैल्यूज़ मैंने इक्वेशन a में पुट किए हैं तो हमारे पास आंसर 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 आया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6 है। तो सबसे पहले मैंने इसको
मल्टीप्लाई करवा दिए तो ये हमारे पास पोलिनोमियल बना है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्र प्लस 6x माइनस एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्र प्लस 30x माइनस 4x स्क्र प्लस 44x माइनस 120। इसको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास पोलिनोमियल बना है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्र प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्र प्लस 74x माइनस 120। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक्स है इसकी पावर सेम है, तो लॉन्ग डिवीजन जब मैंने किया 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास रिमाइंडर है 9x स्क्र माइनस 63x प्लस 144। इसको मैंने इस तरह 1 प्लस 9x स्क्र माइनस 63x प्लस 144 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्र प्लस 74x माइनस 120, इसको इक्वेशन ए का नाम दिया। अब मैंने लेट किया है 9x स्क्र माइनस 63x प्लस 144 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्र प्लस 74x माइनस 120। तो इसको मैंने जब पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, अब ये चीज़ तो हमारे पास सेम थी, इसको मैंने अगेन इस फॉर्म में लिख दी है जो क्वेश्चन की फॉर्म थी गिवन था। तो इसको a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6, इसको इक्वेशन बी नाम दे दिए। तो हमारे पास 9x स्क्र माइनस 63x प्लस 144 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6 बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 6 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जब x मैंने 4 पुट किया है इक्वेशन 1 में तो a की वैल्यू 3 आई है। जब x मैंने 5 पुट किया है तो b की वैल्यू माइनस 24 आई है। जब मैंने x 6 पुट किया है तो c की वैल्यू 30 आई है। ये सारी ए बी सी वैल्यूज़ पुट की हैं मैंने इक्वेशन बी में, तो हमारे पास आंसर है 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 प्लस 30 डिवाइड बाई एक्स माइनस 6। अब इस वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट किया तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 प्लस 30 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 आया। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एक्स स्क्र इंटू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स स्क्र माइनस सी प्लस सी, इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। फिर एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस सी प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स स्क्र प्लस सी प्लस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स स्क्र प्लस बी, इक्वेशन ए का नाम दिया। जब मैंने एक्स स्क्र माइनस ए पुट किया है तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस सी आया है। फिर जब मैंने एक्स स्क्र माइनस बी पुट किया है तो बी की वैल्यू हमारे पास आई है बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। जब मैंने एक्स स्क्र माइनस सी पुट किया है तो हमारे पास सी की वैल्यू आई है माइनस ए इंटू डिवाइडेड बाई ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी। ए बी सी की वैल्यूज़ जब मैंने इक्वेशन ए में पुट की हैं तो ए की हमारे पास इक्वेशन ए आई है एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस ए इंटू माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस सी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस ए इंटू एक्स स्क्र ए माइनस सी और इंटू बी माइनस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन ए का नाम दिया। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी, इक्वेशन 1 है। जब मैंने एक्स को 1 पुट किया तो हमारे पास बी की वैल्यू 2 आई है। जब मैंने एक्स को माइनस 1 पुट किया तो ए की हमारे पास वैल्यू 1 आई है। ए और बी की वैल्यूज मैंने पुट कर दी इक्वेशन ए में, तो हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्र प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 1 होल स्क्वायर। एक्स स्क्र प्लस एक्स में एक्स कॉमन ले लिया है तो एक्स प्लस 1 आ गया डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों के होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला ओपन किया। एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है तो ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इक्वेशन ए का नाम दिया। फिर उसके बाद एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस सी डिवाइड इंटू एक्स प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। जब मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है तो हमारे पास c की वैल्यू आई है 1 डिवाइडेड बाई 2। जब मैंने x जो है -1 पुट किया है तो हमारे पास a की वैल्यू -1/4 आई है। जब मैंने उसी इक्वेशन 1 को मैंने सॉल्व किया है
तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस 2ax प्लस माइनस ए प्लस बी एक्स स्केयर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी आई एम। तो यहाँ से जब मैंने कंपेयर किए कोफिशेंट्स को, तो एक्स स्केयर के जब मैंने कोफिशेंट्स कंपेयर किए तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी आई एम। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू पुट की है तो बी की वैल्यू यहाँ से आ गई है, बी इज इक्वल टू 1/4। ए बी सी की वैल्यूज़ मैंने इक्वेशन ए में पुट किए हैं तो हमारे पास आंसर आया -1/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर आया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है 2x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने लिखा है तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब। अब उसके बाद मैंने इसको मजीद सॉल्व किया तो 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। x जब मैंने 1 पुट किया तो c की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। जब x माइनस 1 पुट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 9 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस c। फिर इक्वेशन 1 को सॉल्व किया जब मैंने तो 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ax² प्लस a माइनस 2x प्लस बी एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी। अब कंपेयर मैंने कोफिशेंट्स किए एक्स स्क्वायर के तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ गई है। अब ए की वैल्यू और सी की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया तो वहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। ए बी सी की वैल्यूज इक्वेशन ए में पुट किए हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब आया। ये हमारे पास आंसर आ गया 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने लिखा है a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इक्वेशन ए का नाम दिया। इसको अगेन सॉल्व किया तो 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। उसके बाद जब मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास c की वैल्यू 1 आई है। जब x माइनस 1 पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आई है। और जब हमारे पास जब मैंने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ax² प्लस a माइनस 2ax प्लस bx² माइनस b प्लस c। तो कंपेयर कोफिशेंट्स किए तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू 2 आ गई है। इन ए बी सी की वैल्यू जब मैंने इक्वेशन ए में पुट किए हैं तो हमारे पास आंसर आया 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है 12x² माइनस 48 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने लिखा है a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस d डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए का नाम दिया। इसको जब आगे सॉल्व किया तो 12x² माइनस 48 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। जब मैंने x 2 पुट किया तो b 0 आया। जब मैंने x माइनस 2 पुट किया तो d 0 आया। फिर इक्वेशन 1 को मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास जो पोलिनोमियल बनेगा 12x² माइनस 48 इज इक्वल टू ax³ प्लस 2ax² माइनस 4ax माइनस 8a प्लस bx² प्लस 4bx प्लस 4b प्लस cx³ माइनस 2c² माइनस 4cx प्लस 8c प्लस dx² माइनस 4d प्लस 4d। तो इसका जब मैंने कंपेयर कोफिशेंट्स किए हैं तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू a प्लस सी आया। फिर मैंने अगेन कोफिशेंट सारे x³ x² x के जब मैंने कोफिशेंट्स कंपेयर किए तो 12 इज इक्वल टू 2a प्लस b माइनस 2c प्लस d। फिर 0 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस 4b माइनस 4c माइनस 4d। माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 8a प्लस 4b प्लस 8d प्लस 4d। इक्वेशन 2 से हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस c आ गया। तो इक्वेशन 5 जो है इसको हमने b और d की वैल्यूज़ पुट की हैं तो वहाँ से हमारे पास जो आया है एक इक्वेशन बनी है -6 इज इक्वल टू माइनस a प्लस सी। इक्वेशन 2 से हमने जब a की वैल्यू निकाली है -c तो इक्वेशन हमने न्यू इक्वेशन में पुट किया तो वहाँ से हमारे पास 3 की वैल्यू -3 आएगी, c की वैल्यू -3 आई है। अब -3 जब इक्वेशन 2 से जब हमने पुट किया a इज इक्वल टू -c वहाँ पे -3 पुट किया तो a की वैल्यू 3 आई है। a और c की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन a में पुट किए हैं तो वहाँ से b और d तो वैसे ही 0 हो गए थे
तो ए और सी की वैल्यूज़ जब पुट किए तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।